दुखद खबर कि बिहार के चिकित्सा जगत को एक बड़ा झटका लगा है। पटना के मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार का निधन हो गया। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट कराकर हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन आज वे जिंदगी की जंग हार गए। डॉक्टर प्रभात कुमार पटना के मेडिकल अस्पताल में लंबे समय से सेवा दे रहे थे। डॉक्टर प्रभात कुमार ने ही बिहार में एंजियोप्लास्टी की शुरुआत की थी। उनके निधन से बिहार की चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रभात कुमार के निधन पर शोक जताया है। तो ये बड़ी खबर, डॉक्टर प्रभात कुमार का निधन हो गया है। हृदय रोग विशेषज्ञ और पटना के मेडिका में सेवा दे रहे थे। उनकी तबीयत खराब हुई और इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कराकर हैदराबाद लाया गया, जहां के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें बचाया नहीं जा सका, कोरोना ने उनकी जान ले ली। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट प्रभात कुमार थे, जिन्होंने कई प्रयोग किए थे और एंजियोप्लास्टी की भी शुरुआत राजधानी पटना में सबसे पहले बिहार में उन्होंने की थी। तो हैदराबाद में उनका इलाज चल रहा था निजी अस्पताल में, और डॉक्टर प्रभात कुमार का निधन, और मंत्री मंगल पांडे ने शोक जताया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने प्रभात कुमार के निधन पर शोक जताया। आईएमए के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने भी डॉक्टर प्रभात कुमार के निधन को बड़ी क्षति बताया है। अब इस युद्ध में हम अपने बहुत सारे वैसे योद्धाओं को खो रहे हैं जिनको इतिहास न केवल याद करेगा, लेकिन जिनके बिना मानव जाति, खासकर हमारे देश के लोगों को बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ सकता है। कल हमने डॉक्टर के अग्रवाल को खोया। आज एक बिहार के सबसे लोकप्रिय कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार, जिनके लिए जो विज्ञान की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा करके जिनका इलाज हो रहा था, उनको आज हमने खो दिया है। बिहार के डॉक्टर्स अपनी आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, लोग अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। और वो कितना पॉपुलर थे वो मैं नहीं बता सकता, कि वो एक एक आदमी जो इनसे, जब कभी हम लोगों ने किसी रोगी को उनके यहाँ भेजा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर से नहीं, भगवान से भेंट करा दिया आपने। मैं बिहार आईएमए की ओर से डॉक्टर प्रभात के शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम डॉक्टर हार नहीं मानेंगे, हम लड़ते रहेंगे। इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी डॉक्टर प्रभात कुमार के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए दुख जताया है। और मंगल पांडे ने ट्वीट किया है, राज्य के प्रख्यात हृदय चिकित्सक और मेडिका हार्ट इंस्टीट्यूट पटना के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रभात कुमार जी के निधन की खबर अत्यंत दुखदायी है। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, ये ट्वीट किया है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री ने। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। हमारे सहयोगी रजनीश, बेहद दुखद खबर है कि प्रभात कुमार अब हमारे बीच में नहीं रहे, और जो बातें अभी आईएमए के उपाध्यक्ष कह रहे थे, उन्होंने सही कहा कि जो लोगों की जुबान से जो सुनने में आता था कि प्रभात कुमार तक आपने पहुंचा दिया, अब जिंदगी को जीने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। आज प्रभात कुमार हमारे बीच नहीं है, आपने इसकी रिपोर्टिंग की है, कई दफे उन तक आप गए हैं, क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? ये अपूरणीय क्षति है, और निश्चित रूप से जब से ये खबर मिली थी कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, आम से लेकर खास तक लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था, उनके परिजनों से बातचीत कर रहा था कि समाचार क्या है। लेकिन जैसे ही निधन की खबर आई है, पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ गई है। और निश्चित रूप से जो चिकित्सा जगत है उसको एक बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी का जनक कहा जाता था डॉक्टर प्रभात को, और इनसे दिखवाने के लिए न जाने कितने लोगों को पैरवी करनी पड़ती थी। लेकिन डॉक्टर प्रभात ऐसे सहज व्यक्ति थे, ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति थे, जो आम से लेकर खास तक के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। बता दें आपको कि जो बाईपास सर्जरी है या एंजियोप्लास्टी है, तमाम चीजों के लिए जो मरीज हैं वो बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता था, और यहाँ पर डॉक्टर प्रभात उनका इलाज करते थे और जान बचती थी। जो सक्सेस रेशियो था इनका काफी बेहतर रहा है। ऐसे में बिहार के लिए काफी बड़ी क्षति हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अलावे जो चिकित्सा जगत के जो भी डॉक्टर हैं, वो लगातार संपर्क कर रहे हैं कि ये काफी दुखद घटना है। कोरोना ने लगातार डॉक्टरों को हमसे छीनने की कोशिश की है, और डॉक्टर प्रभात
जो अब नहीं रहे, यानी 44 साल बताया जा रहा है उनकी उम्र महज थी। सीवान जिले के रहने वाले डॉक्टर प्रभात, जो पहले हार्ट हॉस्पिटल में शुरुआत में सेवा दिए थे, उसके बाद मेडिका में बतौर वाइस प्रेसिडेंट ये कार्यरत थे। न्यूज 18 पर कई बार इन्होंने साक्षात इंटरव्यू दिया है, न्यूज 18 के जरिए लोगों को जागरूक किया है। आज न्यूज 18 परिवार के लिए भी एक क्षति कहा जाए, क्योंकि डॉक्टर प्रभात लगातार न्यूज 18 के जरिए लोगों से अपील करते थे। कोरोना महामारी से पहले भी हमारी कई बार उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि जो कोरोना है उसमें हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, जहां तक हुआ हम मरीजों की सेवा करेंगे। लेकिन इस बीच खबर, मनहूस खबर जो बिहार को हिलाने वाली कि अब डॉक्टर प्रभात नहीं रहे, निश्चित रूप से पूरा बिहार आज शोकाकुल है विवेक, और इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है। रजनीश, जैसा कि आपने कहा कि कई डिबेट्स में हिस्सा लिया, इन्होंने कोरोना के बारे में बताया और कोरोना पर कैसे हम विजय पा सकते हैं उन सभी बातों को इन्होंने बताया। यहाँ तक बताया कि जो हृदय रोग से, गंभीर रोग से पीड़ित हैं वो क्या एहतियात बरतें। लेकिन इस बीच जब ये कोरोना से पीड़ित हुए तो इन्हें ये खबर आई कि एयरलिफ्ट कर हैदराबाद लाया गया। कैसा इनका इलाज चल रहा था और क्या सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाई कि इन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया? देखिए, बिहार सरकार इसमें जैसे ही खबर मिली कि पटना के निजी अस्पताल में मेडिवर्सल में पहले इन्हें एडमिट कराया गया था, जैसे ही इनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ तो निजी अस्पताल ने बता दिया कि इनके कार्डियो में जो है कहीं ना कहीं अरेस्ट होने की संभावना बन गई है। उसके बाद तुरंत इनको पहले एयर एम्बुलेंस से मेदांता शिफ्ट किया गया गुड़गांव। उसके गुड़गांव में जैसे ही खबर मिली कि अब इनकी हालत गंभीर हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, साथ ही इकमो की जरूरत है, ऐसे में उनको तुरंत हैदराबाद शिफ्ट किया गया। जो बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है, तमाम आईएमए के डॉक्टरों ने और राज्य सरकार ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हैदराबाद में ही लगातार 7 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे और आज जिंदगी की जंग हार गए। तो निश्चित रूप से जो मेडिकल जो सिस्टम है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और डॉक्टर प्रभात आज विदा हो गए दुनिया से। जी बिल्कुल, जो एक तस्वीर हम लगातार सामने देखते थे, डॉक्टरों की टीम और एक बड़ा पैनल हमारे साथ होता था। डॉक्टर प्रभात बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, उन्हें पता होता था कि आधे घंटे का कार्यक्रम है, बावजूद इसके समय निकालकर, कह सकते हैं कि समय की चोरी कर कर ये हम तक पहुंचते थे, न्यूज 18 तक पहुंचते थे अपनी बातों को रखने के लिए, ताकि एक बार में कई लोगों को, पूरे प्रदेश को इसकी जानकारी दी जा सके। प्रभात कुमार हमारे बीच नहीं हैं और हर तरफ जो उनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने उनसे इलाज कराया या फिर जिनकी चाहत थी कि प्रभात कुमार उन्हें छू दें जिससे कि उनकी जिंदगी बच सके, आज प्रभात कुमार नहीं है। तो ये किस डॉक्टर शांति राय हैं इस वक्त हमारे साथ, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर शांति राय, बहुत दुखद खबर है, डॉक्टर प्रभात अब हमारे बीच नहीं है, क्या कहना, क्या चाहेंगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हाँ, इससे बढ़कर तो दुख की बात कोई हो ही नहीं सकती है। उनका जो व्यक्तित्व था अद्वितीय था, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना, और पूरा बिहार के, हम समझते हैं कि इंडिया के भी कितने लोगों का दिल उन्हीं की मुट्ठी में था। बिहार के तो सभी लोगों को, जिसको भी हृदय संबंधी कोई तकलीफ हो, वो उनसे मिलते थे और सबके साथ वो इतने प्रेम से मिलते थे, लगता था कि उसी से उनको एकदम पर्सनल टच है, अपना खुद का संबंध हो। एक एक व्यक्ति के हृदय की सारी बातें उनको याद रहती थी। ये नहीं कि उनको बताना पड़ता था क्या दवा हमको चल रही है, क्या हमको प्रॉब्लम है, मेरा हो या मेरे परिवार के किसी का भी हो, सब कुछ उनको दिमाग में इस तरह का काम करता था। तो वे तो अद्भुत व्यक्तित्व, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी हम लोगों के लिए क्षति हुई है। इस क्षति को पूरा करना शायद संभव नहीं हो पाएगा। भगवान से उनकी आत्मा के लिए शांति और परिवार को इस दुख के समय में किसी तरह से बल मिले कि वो झेल सके। हालांकि उनका परिवार क्या, पूरा बिहार ही उनका परिवार था और सब लोग बहुत दुखी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शांति राय, हमसे बातचीत करने के लिए, उन बातों को याद दिलाने के लिए कि क्या उनका व्यक्तित्व था, क्या स्वभाव था। और जिस तरीके से डॉक्टर शांति राय, जो कि खुद ही एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पूरा बिहार उन्हें जानता है, उन्होंने तारीफ की, क्योंकि जो डॉक्टर प्रभात कुमार है, उनकी अगर एज जाए, उनकी उम्र पर जाए तो मात्र 44 साल के थे और जो ख्याति उन्होंने प्राप्त की अपने काम के जरिए, लोग उन्हें पसंद करते थे, बहुत चाहते थे। और जैसा कि अभी रजनीश बता रहे थे कि जो एक नंबर लगाना जो होता है कि हमें डॉक्टर प्रभात से ही दिखाना है, हमें एंजियोप्लास्टी उनसे ही करानी है, तभी हम बच पाएंगे, तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। पूरे बिहार के लिए एक बहुत बुरी, मनहूस खबर है ये कि डॉक्टर प्रभात अब हमारे बीच में नहीं है, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट। और सबसे बड़ी बात कि आईएमए ने शोक जताया है और ये कहा है आईएमए की तरफ से, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उनका कहना है कि हम अभी भी उसी तरह से तटस्थ हैं कोरोना को हराने के लिए,
बिल्कुल हम डिगे नहीं हैं, दुख जरूर है, भरभरा जरूर गए हैं, लेकिन कहीं से भी कमजोर नहीं हुए हैं। प्रभात कुमार भी यही चाहते थे कि कोरोना को हम मात दें, ध्वस्त करें, और इसी बात को लेकर सारे डॉक्टर्स एक बार फिर अपना मनोबल ऊंचा कर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहले झोला छाप डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन सरकार की पहल और शिद्दत का नतीजा है कि गांव वाले आज आदर के साथ डॉक्टर साहब कहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं और कौन झोला छाप डॉक्टर थे जो अब डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर हैं। बिहार के गांवों में कोरोना संक्रमण के इस दौर में गांव वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भगवान साबित हो रहे हैं। राजधानी पटना के आसपास के गांवों में लोगों का इलाज इन्हीं के भरोसे होता है, या यूं कहें कि ग्रामीणों के लिए मुश्किल वक्त में एकमात्र सहारा हैं ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो गलत नहीं होगा। 30 वर्षों से प्रैक्टिस इसी रूम में करते आ रहे हैं और हमारे गांव के अपेक्षा हमारे गांव की चौहद्दी जितने भी गांव है कि लगभग 10 गांव से लोग हमारे पास आते। नाम से भी गिरना मानते थे कि झोला छाप डॉक्टर हैं, क्या इलाज करेंगे, दवा ठीक होगा नहीं होगा। अब जब